आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 12 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जेईई मेंस की परीक्षा तिथियों से टकराव के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक परीक्षा के कुछ विषयों की तिथियों में आंशिक बदलाव किया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं कक्षा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विषय संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत वांगमय की परीक्षा 22 मार्च के स्थान पर 9 अप्रैल को होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 27 मार्च के स्थान पर 3 अप्रैल को तथा ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, जैन दर्शन, निम्बारक दर्शन, वल्लभ दर्शन, सामान्य दर्शन, रामानंद दर्शन, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, पुराण इतिहास, धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु विज्ञान तथा पुरोहितल्य शास्त्र की परीक्षा 1 अप्रैल के स्थान पर 4 अप्रैल को होगी। इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, रसायन विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की परीक्षा 3 अप्रैल के स्थान पर 22 मार्च को तथा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की परीक्षा 7 अप्रैल के स्थान पर 27 मार्च को होगी। वेबसाइट पर नवीनतम टाइम टेबल उपलब्ध है। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा मंत्रियों के ब्रिक्स कॉन्क्लेव में कहा कि कमजोर रहकर कोई देश कभी भी शांति नहीं ला सकता, केवल मजबूत होकर ही हम बेहतर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। राजनाथ ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर की मदद से शांति काल में भी देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। कॉन्क्लेव में 30 देशों के डिफेंस मिनिस्टर और 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें रक्षा और सेवा प्रमुख स्थायी सचिव शामिल रहे। एरो इंडिया कार्यक्रम 42,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चल रहा है। इसमें 150 विदेशी कंपनियों सहित 900 कंपनियां हिस्सा ले रही है। एयर शो में रूस पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट SU-57 के साथ आया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड न करें, न कोई डेटा डिलीट करे। सीजेआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले अगले हफ्ते में होगी। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की सुनवाई मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जताई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इसमें एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और जांच की विस्तृत जानकारी दी। वहीं आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन कैलाश चंद्र मीना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर केंद्र की अपील को खारिज करते हुए कहा कि लॉटरी पर टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है, केंद्र नहीं। लॉटरी वितरक राज्य सरकार को गैम्बलिंग टैक्स देते हैं, यह उन्हें देना होगा। केंद्र सरकार ने लॉटरी के प्रचार और आयोजन को टैक्सेबल सर्विस की कैटेगरी में शामिल किया था। सरकार के इस फैसले को सिक्किम में पेपर और ऑनलाइन लॉटरी टिकट बेचने वाली कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीबी नागरत्न और एनके सिंह की पीठ ने की, जिसमें सिक्किम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील को खारिज कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत, बहू राधिका मर्चेंट और मां कोकिलाबेन अंबानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। अंबानी फैमिली ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी भक्ति में लीन हैं। सेक्टर 17 स्थित शक्तिधाम शिविर में विदेशी श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा ली। संगम में जबरदस्त भीड़ है, हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शहर में जाम जैसे हालात हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत और अजय पाल शर्मा सड़क पर उतर आए हैं। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के ई व्हीकल प्रमोशन फंड की घोषणा की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि के पुनर्भरण के साथ साथ एक मुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान राज्य में पंजीकृत किए गए हैं। राजस्थान के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, पार्टी में अनुशासन आवश्यक है। अगर पार्टी महसूस करती है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ा है तो नोटिस दिया है, जवाब देंगे, उस पर मंथन होगा। जवाब संतोषजनक होगा तो कार्रवाई टल जाएगी। जिस तरह परिवार में कई बार मतभेद होते जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं। यह पार्टी का निजी मामला है। दरअसल खर्रा ने मंगलवार दोपहर को पाली के सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर यह बात कही।
उन्होंने कहा कि वे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर उनके मन में क्या है बैठकर बताकर उन्हें समझा लेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने परिवार के साथ राजस्थान के सिरोही में जवाई लेपर्ड सफारी का आनंद लिया। शनिवार दोपहर को पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटी के साथ सिरोही हवाई पट्टी पर उतरने के बाद वे सीधा बेड़ा की ओर रवाना हो गए थे। अक्षय कुमार का 2 दिन का यह पारिवारिक दौरा सोमवार को समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने एक और दिन ठहरने का फैसला किया। मंगलवार दोपहर को वे चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना हुए। सिरोही हवाई पट्टी पर प्रशासन ने उनका विशेष स्वागत किया। मुंबई लौटते समय अक्षय ने अपने टूर को मजेदार बताते हुए जल्द वापस आने की बात कही। जयपुर की मुहाना मंडी में सब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई है। खासकर देसी टमाटर की कीमत में 4 से 5 रुपए प्रति किलो की गिरावट आ गई, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं हाइब्रिड टमाटर 9 से 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी के दाम में 3 से 5 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च 15 से 16 रुपए, जबकि करेला 35 से 38 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज के भाव भी 18 से 27 रुपए प्रति किलो तक आ गए हैं और आलू 8 से 11 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध है। लहसुन के भाव 40 से 100 रुपए प्रति किलो के बीच हैं। वहीं अदरक 30 से 31 रुपए और मटर 15 से 20 रुपए प्रति किलो के में मिल रही है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि आवक बढ़ने से दामों में गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। राजस्थान के झुंझुनू में बाल न्यायालय ने मंगलवार को एक बालक को 1 साल तक सरकारी स्कूल में सफाई करने की अनोखी सजा सुनाई। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया, आपको 1 साल तक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कार्य दिवसों सोमवार को शनिवार के दौरान सुबह शाम 2 घंटे सफाई का काम करना होगा। बूंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और इसके अधिक तालुका विधिक सेवा समिति में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के 10 पद रिक्त हैं। इन पदों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। नियुक्ति की अवधि 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने स्पष्ट किया है कि ये सभी पद अनुबंध आधारित होंगे। कर्मचारियों की सेवा अवधि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 31 मार्च 2026 तक के अनियमित भर्ती होने तक रहेगी। नागौर के खींवसर थाना इलाके के बिरलोका गांव में सोमवार रात लुटेरों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो शोर मचा दिया। इससे लुटेरे भाग गए। घटना की सूचना पर खींवसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खींवसर थाना अधिकारी रामनारायण भावरिया ने बताया, आज सुबह तड़के करीब 3:30 बजे 3-4 बदमाश स्कॉर्पियो कार में पहुंचे। बिरलोका में लगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर पहुंचे। इसके बाद बदमाशों ने एटीएम के गार्ड को धमकाया और लोहे की चैन से एटीएम को बांधकर उखाड़ लिया। बाड़मेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। इसमें 19 घंटे तक के बाद हिस्ट्री शीटर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हादसे में उसके 2 दोस्त घायल हो गए। हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर एक्सप्रेस हाईवे पर बिल्हौर के पास मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। हिस्ट्री शीटर वृद्धाराम दोस्तों के साथ बिहार के गया जी एक धार्मिक कार्यक्रम में गया हुआ था। दरअसल हादसे से एक दिन पहले सोमवार को दोपहर 12 बजे गालाबेरी गांव में बाड़मेर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के आलीशान घर को सीज किया था। हिस्ट्री शीटर की क्रेटा कार और 3 बसों को भी ब्लैकलिस्ट करने के लिए संबंधित आरटीओ को लेटर लिखा था। देवली उनियारा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के विवाद को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने टोंक जेल में बंद नरेश मीणा से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद गुड़ा ने सरकार और प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेश मीणा कोई आतंकी है क्या जो मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान के युवाओं के नेता है, लेकिन सरकार के उनके 3 महीने में जेल में डाल रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तानाशाही और घमंड अब साफ दिखाई देने लगा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।